दिस वन। अच्छा, लास्ट टाइम हम बेसिकली यहाँ पे थे, हमारा सक्सेस पेज डिलीवर हो गया था, बट इनफैक्ट आज मैंने अभी ये देखा तो वी डोंट हैव कैटेगरीज, वी डोंट हैव फीचर्ड प्रोडक्ट्स। लेट्स डू दैट। तो सर वो लॉगिन वाला भी कल एरर आ रहा था, तो वो जब लॉगिन होते थे तो पेमेंट नहीं हो रही थी, तो उसको भी देख लेते हैं। अब वो प्रोटेक्टेड राउट में ना बैक एंड पे जब हम वो देख लेते हैं उसको, पहले हम ये फ्लो कंप्लीट कर लेना ऑर्डर क्रिएशन वाला, जितने भी एरर्स हैं उनको रिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे एरर्स हमारे यूआई पे शो ही नहीं हो रहे। हमें कंसोल पे जाके या नेटवर्क टैब में जाके देखना पड़ता है जी कि एरर्स क्या आते हैं, तो इन सारों को हमने बाकायदा यूआई के साथ इसकी क्लीनेस करनी है। राइट नाउ एक्सेस टू फैच। अच्छा, कॉर्स एरर, ये आपको पता है कि कॉर्स एरर क्यों आते हैं? अभी ये कह रहा है जी कि एक्सेस टू फैच लोकल होस्ट 7000 कैटेगरीज फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कार्स पॉलिसी। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन को वो ब्लैक लिस्ट कर रहा है, या इस ओरिजिन को या इस ओरिजिन को। ये क्यों हुआ है पता है? हमने बैक वक्त एडमिन पैनल को ओपन किया है जो किस पोर्ट पे चल रहा है, 5173, और फ्रंट एंड को ओपन किया जो किस पोर्ट पे चल रहा है। तो ये दोनों बैक एंड पे हमें उसे बतानी पड़ेंगी। एक कोई बताई हुई थी मेरे ख्याल में पहले, तो हमने क्या बताया हुआ कि इस एंड पॉइंट से या इस एड्रेस से जो रिक्वेस्ट आई उसे एंटरटेन करो। लेकिन अब एक इससे आ रही है और एक किससे आ रही है, 74 से आ रही है। तो जब आप मल्टीपल ओरिजिन्स अलाउ करें ना, तो आप इसे अरे बना दें। अरे बना के कॉमा के साथ जितने एड्रेसेस को आपने एक्सेस देनी है वो दे दें, और अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेट मी रीस्टार्ट इट। जब भी ये कॉर्स का एरर आए तो वो डेफिनेटली ओरिजिन्स तो आपने जाके कॉर्स की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है। सो लेट मी रिफ्रेश इट नाउ, इट शुड नॉट हैव एनी एरर। ओके, आई गॉट दैट। ठीक है, बाकी अनऑथराइज्ड पर क्यों आ रहा है, हम लॉगिन नहीं है, तो दैट्स समथिंग दैट वी नो ऑलरेडी। सो लेट मी नाउ गो टू लॉगिन, और यहाँ पे जाके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, एंड देन इफ़ आई प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 20, ये मेरे पास यहाँ आ गया, ये मेरे पास यहाँ आ गया, एंड दिस प्रोसीड टू चेकआउट आ गया। यहाँ पे आके इट शुड गो टू द, और देखना साथ ये सिर्फ $3 या $2 की ट्रांजैक्शन करें, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आपको हम एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे जाके। सर ट्रांजैक्शन के बारे में, सॉरी, ट्रांजैक्शन के बारे में सक्सेस के पेज पे जाना है, वहाँ से आगे शुरू करना है हमने काम। हमने बेसिकली कल क्या गया था कि जब ऑर्डर सक्सेस आता है तो ऑर्डर सक्सेस पे ऑर्डर कन्फर्मेशन को जाती है कॉल, और ऑर्डर कन्फर्मेशन को हम सेशन आईडी भेजते हैं। सेशन आईडी ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए यहाँ आके लिस्ट आइटम से ये करता है, रिट्रीव करता है, और वो हमें दिखाता है। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने ये कस्टम डाटा नहीं आ रहा था एक्सपैंड, वही मैंने क्यूरी की थी चैट जीपीटी से, और मुझे उसने बताया जी कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं लाइन अंडरस्कोर आइटम्स। सो नाउ इफ़ आई कम बैक, मैंने ये वाला हटा दिया फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि नाउ व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट लाइन आइटम्स में, और इसको मैं यहाँ भी लॉक कर देता हूँ सेशन को, सेशन, और दिस इज़ गोइंग टू बी द सर्वर सेशन। So this is what I wanted. Now if I go back to make a payment, तो पेमेंट में मुझे कहाँ भेजेगा? Let's see any future date, any CVC, और card holder name and card holder country. That's good. Let me make payment. Payment is successful. तो ये तो एडमिन के पेज पे आ गया। रीज़न पता है क्या है? एडमिन के पेज पे भी सक्सेस का राउट बना हुआ है, और क्लाइंट के पेज पे भी सक्सेस का राउट बना हुआ है। तो ये कहाँ चला गया है? सर, लेकिन वो होस्ट तो अलग है ना, वो तो 5174 पे एडमिन और ये तो 5173 है, तो ये कैसे वहाँ तो पे हमने वो ऐसे आया कि जब हमने यहाँ सेट किया था ना, तो जब हमारा सिर्फ फ्रंट एंड चल रहा था ना, तो फ्रंट एंड किस पोर्ट पे चल रहा था? 5174 5173 पे चल रहा था। अब मैंने दोनों चलाए हैं, तो बैक एंड 5173 ये पहले चलाया है, तो ये इसने 73 वाली पोर्ट ऑक्यूपाई कर ली। फ्रंट एंड बाद में चलाया तो उसने कौन सी पोर्ट ऑक्यूपाई कर ली? बैक एंड वाली पोर्ट ऑक्यूपाई कर ली। तो आपने पोर्ट अलग है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो जब तक उसकी पोर्ट ना लिखो वो ऐसा नहीं हो सकता पूरी नहीं, अभी देखें ना, यहाँ से देखें कि हम ये रिस्पांस कहाँ भेज रहे थे? 5173 5173। तो पहले 5173 पे क्या चल रहा था? फ्रंट एंड चल रहा फ्रंट एंड था। चल रहा अब 5173 पे क्या चल रहा है? फ्रंट एंड ही चल रहा
फ्रंट एंड किसका चल रहा है, एडमिन का चल रहा है, फ्रंट एंड दो है ना भाई। तो अब 5173 पे फ्रंट एंड चल रहा है मान लिया, बट किसका फ्रंट एंड चल रहा है, एडमिन का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 74 करना है, या उधर जाके उसकी पोर्ट को चेंज कर देना है, या फिर एडमिन को बाद में रन करना है, पहले किसको रन करना है। ठीक, तो आज के बाद हम ये याद रखिएगा कि डेली बेस पे हम पहले एडमिन को रन करेंगे, ताकि हमें, क्योंकि पहले हमने एडमिन के साथ काम नहीं किया था, आज ही काम किया, तो दैट्स वाई दिस इज़ एन एरर। सो अच्छा हुआ कि ये एरर फिर मुझे आया, तो मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि क्यों आ रहा है। आपको आता तो आप खपते ही रहते कि क्या चल रहा है पीछे, मिक्स क्यों हो रहा है। तो चले दोबारा वापस जाते हैं। अब देखें दोबारा, ये भी एक सिक्योर है एंड पॉइंट, कि दोबारा अगर आप उसी पेमेंट पेज को एक्सेस करेंगे तो वो कहेगा नहीं यार, यू आर ऑल डन हियर, आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। अगर दोबारा कुछ करना चाहते हैं तो दोबारा प्रोडक्ट परचेज करके दोबारा पेमेंट करें। दैट्स अगेन एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, कि आप बैक पे जाके दोबारा सेम सेशन को गेट नहीं कर सकते जब पेमेंट हो जाती है तो। ठीक है, खैर, सो दिस वॉज एरर अगेन, लेट्स कम बैक अगेन। और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, टेस्ट ट्रांजेक्शन में छोटी ट्रांजेक्शन करें, $3 की या $4 की, जज़ाकल्लाह खैर, ताकि जब आप गलती भी हो तो आपकी अमाउंट जो है वो, तो लेट्स सी हो जाएगा। नहीं तो जाके वो जहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, टैक्सेशन वगैरह की कैलकुलेशन, अभी हमने भी रिफ़ाइन करना है, ये हमारा भी ठीक नहीं आ रही कैलकुलेशन। अभी हम इस पे बहस नहीं करेंगे ना प्लीज़, इसको फिक्स करना है। जब कह रहा हूँ कि वापस आके करना है तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फिर हम बातों में उलझ जाएंगे, सॉरी, इसलिए कह रहा हूँ कि नो क्वेश्चन। सो जो चीज़ हमें पता ना इशू है, उसको हमने लाजमी फिक्स करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू चेकआउट अगेन, और इट्स $3 अगेन, वंस अगेन दिस वन, और 424242424242424242, and then any future date, any CVV, and then this is gonna be like payment। अब सक्सेस के पेज पे कहाँ जाएगा, मेरे क्लाइंट के ही कंपोनेंट में जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। और हमें ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं चाहिए, ये तो कल भी आ रहा था हमारा। हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए डेटा, और लाइन आइटम, यस, लाइन आइटम्स चाहिए, ठीक है। और वो लाइन आइटम्स में कहाँ से मिलेंगे, इफ़ यू कम बैक, तो कैन यू सी वी डू हैव लाइन आइटम्स इन हेयर। और ये सॉरी, अभी वो ये कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे बेसिकली रिट्रीव कर रहे हैं सेशन आईडी से और एक्सपेंड कर रहे हैं लाइन आइटम्स को, और ये हमें सेशन में रिस्पांस दे रहा है, और ये रिस्पांस यहाँ पे आ रहा है। इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें चाहिए, लेकिन असल में हमारा मुद्दा क्या है कि हमने यहाँ से इस सेशन को फ्रंट एंड पे भेजना है। तो फ्रंट एंड पे हम क्या भेज रहे हैं, लाइन आइटम्स। तो लाइन आइटम्स तो हमने कमेंट कर दिए, ठीक। इसका मतलब है फिर हमारी गलती या फिर हमारा ब्लेंडर। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इस सेशन को जाके, अब इस सेशन में मेक श्योर कि ये सेशन में क्या क्या आ रहा है देख लें। ये सारी की सारी डिटेल है, आईडी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। हमें इसमें से क्या चाहिए, इसमें से क्या चाहिए, लाइन आइटम्स होंगे इसमें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, लाइन आइटम चाहिए, ठीक। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव फ्रंट एंड में भेज लेते हैं। तो या तो हम यहाँ कर लें सेशन डॉट लाइन आइटम्स, या फिर हम ये पूरा सेशन फ्रंट एंड पे भेज दें और फ्रंट एंड पे जाके सेशन डॉट लाइन आइटम पिक कर लें, ठीक है। दैट्स अप टू यू। सो अब मैं दोबारा जाता हूँ, सॉरी वंस अगेन दैट वाज अ मिस्टेक, लेट्स द सर्वर बी रीस्टार्टेड। दोबारा यहाँ पे जाएं, दोबारा यहाँ पे जाएं, और दोबारा यहाँ पे जाके मेक अ रिक्वेस्ट अगेन। सो लेट मी प्रोसीड इट, लेट मी प्रोसीड। अच्छा, अभी भी कम है, इतना हो जाना चाहिए अब। लेट्स गो बैक, यस इट इज़ डन। और अब $2 $2.8 है। वंस अगेन मेक अ पेमेंट 424242424242। मुझे पता है ना, वो कल अबू बकर ने हाईलाइट किया था कि मैंने गलती की हुई है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें एक फ़्लो पता लगे ना पेमेंट का पूरा, फिर हम उसे रिफ़ाइन करेंगे। ये कल अबू बकर ने यही हाईलाइट किया था कि मेरी, जी जी, वो आप ही की क्लास में ही करूँगा, आज ही करूँगा होपफुली, अगर ये सारा कुछ आज ही फिक्स हो जाता है तो। ऑर्डर क्रिएशन वाला काम कर हो जाता है ना, तो आज हम इसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक, पेमेंट सक्सेसफुल। और अब हमें जो डेटा मिल रहा है वो हम देखते हैं क्या मिलेगा, क्योंकि हमने फ्रंट एंड पे जो रिस्पांस आना है, यानी ये res.json वापस जा रहा है रिस्पांस, कहाँ जा रहा है रिस्पांस, जहाँ से ये कॉल आ रही है। तो यहाँ से कॉल आ रही है, तो हमें कंसोल में क्या मिलना चाहिए, res.data। So let's see what we do get out of it, res.data।
सो लेट्स गो टू द कंसोल। तो रेस्ट डॉट डेटा अनडिफाइन आ रहा है, उसका मतलब क्या है? हो सकता है कि रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा की प्रॉपर्टी नहीं है। हमें रिस्पॉन्स तो मिल रहा होगा लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर डेटा की प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो लेट्स डू दैट। हम सिर्फ क्या कर लेते हैं? रिस्पॉन्स कर लेते हैं। सो लेट्स द सर्वर बी रीस्टार्टेड अगेन। तो यस, देखें वो डेटा की प्रॉपर्टी नहीं थी तो हमें डेटा मिल रहा है ये वाला। यहाँ से तो हमें समझ नहीं आएगी, बेहतर है कि हम कंसोल से समझ लें कि सेशन के अंदर किस प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है। सो यहाँ से भी समझ नहीं आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। या इसे एक्सपेंड कर लें या क्या कर लें, इसको कॉपी कर लें। ये कॉपी करके आप अपने उस टैब में पेस्ट कर लें और वहाँ से जाके इसको देख लें कि व्हाट दिस एक्चुअली सेज इन दैट। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? लाइन आइटम्स चाहिए, ठीक है। तो बल्कि हमारी जो टोटल अमाउंट बनी थी वो कितनी बनी थी? 280 बनी थी। और अमाउंट टोटल सब टोटल दोनों 280। एक हमें ये चीज़ चाहिए क्योंकि जब ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो हमें फाइनल अमाउंट कितनी डिडक्ट हुई है वो हमने ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए रखनी है, अपने उसमें अपने डेटाबेस में स्टोर करनी है। टैक्स का स्टेटस बता रहा है तो बैक एंड से जो टैक्स लगेगा वो नहीं शो करेगा। ये वही बताएगा, लेकिन अभी हमें टेक्स्ट की तरफ बिल्कुल भी जाना है, अभी सिर्फ हमने ऑर्डर क्रिएशन पे फोकस करना है। प्लीज़ होल्ड ऑन दैट। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हमें सिर्फ क्या चीज़ फोकस करनी है? लाइन आइटम्स पे जाना है और लाइन आइटम्स पे जाके लाइन आइटम्स के अंदर डेटा की प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हमने कितने ऑब्जेक्ट परचेज़ किए थे? एक परचेज़ किया था। तो इसमें देख लें टोटल हमारी 280 है, अमाउंट टोटल भी 280 है, करेंसी ये है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है। तो हमें क्या क्या चीज़ सेव करनी है? नंबर 1 क्वांटिटी, नंबर 2 प्राइस, और प्राइस में से भी हमने क्या लेना है? बेसिकली यूनिट प्राइस। तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है ये वाला। हमें यूनिट प्राइस की गर्ज नहीं है क्योंकि ऑर्डर के वक्त हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि एक पर्टिकुलर आइटम का टोटल कितना बना है। 14 क्वांटिटी थी, 14 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया उसने जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस थी, तो टोटल क्या कितना बना? 280 बना। दैट्स गुड फॉर इट। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ पिक करनी है? डिस्क्रिप्शन तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगी? जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है लाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स के अंदर डेटा, और डेटा क्या है? पूरी अरे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए, तो फ्रंट एंड में जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए, डॉट लाइन आइटम्स डॉट डेटा। ये मुझे क्या देगा? एक पूरी डेटा की है अरे देगा और मैं इसको यहाँ से भी देखता हूँ। नाउ लेट मी सी। अब ये जब मैं दोबारा अगला ऑर्डर प्लेस करूँगा तब मुझे वो रेलेवेंट डेटा देगा। रेलेवेंट डेटा से मुराद इसके अंदर से ये निकाल के देगा रेस। मैं इसे क्वेश्चन मार्क देता हूँ ताकि ये ब्रेक ना करे। दिस दिस दिस। तो लेट्स कम बैक हेयर, यहाँ पे आ जाएं और दोबारा से यहाँ से हमें सेशन के अंदर क्या चाहिए? यहाँ डायरेक्ट लाइन आइटम्स है, सेशन के अंदर क्या है? लाइन आइटम्स है। तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हम चाहते हैं कि अवॉइड करें। LINE लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स यहाँ क्यों चाहिए? क्योंकि एक्चुअली डेटाबेस को कॉल कहाँ भेजनी है? यहाँ से भेजनी है। तो बेसिकली हमने इसी लाइन आइटम से अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वट एवर वी नीड। सो नाउ इफ़ आई कम बैक अगेन, इफ़ आई आगे भी सिर्फ लाइन आइटम्स की डाटा ही जाएगा और कुछ नहीं। यस, चाहे तो हम कुछ भी भेज सकते हैं लेकिन हम सिर्फ बेयर मिनिमल अभी भेजेंगे ऑर्डर क्रिएशन के लिए जो चाहिए, जो एडमन की डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। सो यहाँ से वापस आएँ और यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी कर लें 12, 13, 14 और यहाँ पे जाके स्ट्राइप कर लें, यहाँ पे जाके फिर स्ट्राइप कर लें। एंड नाउ इफ़ आई कम बैक 42, 42, 42, 42 एंड 12, 30, 3, 3, 3, yes it. And now if I come back I should be only able to get the items of the line items, ठीक है। ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि हमने शायद कुछ और ब्रेक किया है, लेकिन अगर आप बैकेंड पे देखें तो बैकेंड पे अनडिफाइंड नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ क्या दे रहा है? लाइन आइटम्स का ऑब्जेक्ट दे रहा है और लाइन आइटम में क्या दे रहा है? डेटा दे रहा है। अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है हमें इसमें से क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ से ही डिसाइड कर लें। इसके अंदर है जी हमारे पास, चूँकि ये इसके अंदर डेटा है
और डेटा के अंदर क्या है बेसिकली एरे अरे है। ठीक, तो एक काम करते हैं कि हमें पहले ना चैट जीपीटी के जाते हैं, हमने ऑर्डर क्रिएट करना है, तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्कीमा चाहिए, यानी हमने एक मॉडल बनाना है। तो हम पहले मॉडल बना लेते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि एक टिपिकल ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हमें स्कीमा देगा, हम लाइन आइटम से वो वाली फील्ड्स पिक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। क्रिएट अ स्कीमा, create a mongoose schema for e-commerce order. I want to store line items that I get from Stripe session. सो अब ये खुद भी बना सकते थे, बट अगेन टाइम सेविंग, आपको पता है स्कीमा क्या होता है और उसमें से कैसे हम उसको देखते हैं। उसने ये क्या बना के दिया, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट की आईडी सेव करनी है, जो आप प्रोडक्ट, उसके बाद नेम अगर कोई है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज अगर है, क्वांटिटी सेव करनी है, यूनिट प्राइस सेव करनी है, करेंसी सेव करनी है और टोटल सेव करना है। दिस इज़ व्हाट अ टिपिकल ऑर्डर वुड लुक लाइक। ठीक, वो कह रहा है ऑर्डर स्कीमा में, अच्छा ये बेसिकली लाइन आइटम है, सिर्फ लाइन आइटम में से ये चीज़ निकालनी है। एक्चुअली पूरा स्कीमा किस में देगा आपको, ये किस यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है उस यूज़र की आईडी, क्लाइंट रेफरेंस आईडी हमने पास की थी ना, तो यहाँ से हम वो लेंगे। फिर स्ट्राइप सेशन आईडी, पेमेंट इंटेंट आईडी, पेमेंट स्टेटस, स्ट्रिंग पेड है अनपेड है क्या है, और लाइन आइटम। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा, यहाँ पे आता हूँ और हम अपने मॉडल में जाते हैं, वेयर इज़ द मॉडल, और यहाँ पे हम क्या, कौन सा मॉडल बनाएंगे अभी, ऑर्डर डॉट model डॉट js, और यहाँ पे जाके हम ये बनाएंगे इसको। ठीक है, सो अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से निकालनी है, हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे। बेसिकली प्राइमरी स्कीमा ये है, न्यू स्कीमा, इसमें हमें यूज़र की आईडी चाहिए, स्ट्राइप सेशन आईडी चाहिए, पेमेंट इंटेंट आईडी चाहिए, पेमेंट स्टेटस चाहिए। अब मैं इसको फॉलो अप क्वेश्चन करता हूँ, इसी को करता हूँ क्योंकि हमें फ़्लो सारा पता है। ठीक, सो इस ऑर्डर, इस स्कीमा को मैंने यूज़ करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको आप कह लें जी कॉन्स्ट ORDER ऑर्डर इक्वल्स टू दिस, और इसको आप ये कह लें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑर्डर, बिकॉज वी हैव टू यूज़ दिस ऑर्डर एवरीवेयर। अब मुझे ये ऑर्डर यूज़ करना है, तो कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल इसको कोलैप्स करके आप करें इंपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर मॉडल। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे सेशन को ही लॉक करता हूँ, और जो सेशन का ऑब्जेक्ट देगा, बल्कि इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, सेशन का ऑब्जेक्ट ऊपर दिया हुआ था कहीं इसने, तो उस डाटा को अपने स्कीमा के मुताबिक डालेंगे और डाटाबेस में सेव कर देंगे। वही तो करने लगा, अभी 2 मिनट रुक जाए। ये है हमारा प्रीवियस सेशन का ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। इस सेशन को यहाँ तक ये कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी को कहता हूँ ये मेरे सेशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रीपेयर दिस फॉर स्कीमा। क्या कर रहा हूँ मैं, सेशन से मुझे डेटा मिल रहा है, उसमें फील्ड नेम्स और उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने टिपिकल ऑर्डर का स्कीमा अलग क्रिएट किया, चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया, और फिर अपने सेशन का ऑब्जेक्ट उसे ये दिया। और अब ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर तुमने स्कीमा बनाया ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इस सेशन के ऑब्जेक्ट से निकाल के मुझे स्निपेट बना दो,
कोड ब्लॉक बना दो, ठीक है, टाइम सेविंग के लिए अगेन, वरना हमें खुद काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। सो अभी मुझे कह रहा है जी कि यू डोंट वांट टू डंप द इंटायर सेशन ऑब्जेक्ट इनटू मोंगो। ये तो हमें पता है कि हमने पूरा सेशन का ऑब्जेक्ट मोंगो डीबी में डंप नहीं करना। सो इट्स टू स्ट्राइप स्पेसिफिक। इंस्टेड यू वुड एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल पार्ट्स, यानी हम उस सेशन ऑब्जेक्ट से क्या निकालेंगे, अपनी मतलब की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और अपनी मतलब की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, स्ट्राइप आइडेंटिफायर हो गया, कस्टमर इन्फो हो गया, लाइन आइटम्स हो गया, ऑर्डर टोटल हो गया, और पेमेंट प्लस ऑर्डर स्टेटस हो गया। हियर इज़ द स्कीमा टेलर्ड फॉर योर प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्कीमा है, और इस स्कीमा के मुताबिक उसने मुझे ये सारी कहानी बताई हुई है। सेशन आईडी, लाइन आइटम्स, ओके लाइन आइटम यू विल नीड, तो दिस इज़ समथिंग उसने पूरा काम नहीं किया, लेकिन मुझे मॉडिफाई करके दे दिया ऑर्डर का स्कीमा, ऑर्डर स्कीमा। लेट मी डू दिस, यूनिट प्राइस तो आई नहीं पीछे से। एक मिनट। जो कुछ नहीं आ रहा वो हम खुद मॉडिफाई करेंगे ना, ज़ाहिर है चैट जीपीटी है, वो 100% हमारी डिमांड के मुताबिक तो हमें कुछ भी नहीं देगा वो तो। सो यहाँ पे इससे मैं कहूँगा जी कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे ORDER ऑर्डर, और हम इसे कहेंगे जी कि I have shared the session object response. I want you to create a object that matches my schema and that I can send to DB. ओके, सो मैंने इसे क्या बोला है, मैंने तुमसे स्कीमा भी शेयर किया है, और मैंने तुमसे अपने सेशन का, स्ट्राइप सेशन का ऑब्जेक्ट भी शेयर किया है। तो मुझे इन दोनों को आपस में कंपैटिबल बना के एक ऐसा ऑब्जेक्ट दो जो मैं सिंपली डायरेक्ट डेटाबेस में भेज सकूं। ये सबको समझ आ गया ना? तो उसने कहा जी कि लेट्स बिल्ड अ ट्रांसफार्मर फंक्शन दैट टेक्स द स्ट्राइप चेकआउट सेशन ऑब्जेक्ट लाइक वन यू पेस्टेड एंड रिटर्न अ प्लेन JS ऑब्जेक्ट दैट मैचेस द स्कीमा आई गिव यू। तो ये एक फंक्शन उसने मुझे दिया है, मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर लेता हूँ अपने पेमेंट कंट्रोलर में। अब ये उसने एक अलग से फंक्शन दिया, मैं किसी एंड पॉइंट में नहीं डालूंगा इसे, मैं सेपरेट इस फंक्शन को पेस्ट करूँगा। इस फंक्शन को आप कह सकते हैं दिस इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी आप स्ट्राइप का सेशन आपको मिलेगा, आप स्ट्राइप का सेशन उठा के इसको दे देंगे। दिस इज़ व्हाट बिल्डर ऑब्जेक्ट या ऑर्डर बिल्डर कह दें इसको, ऑर्डर। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है, जब भी इसे कॉल करेंगे आप इसे सेशन ऑब्जेक्ट देंगे। ये क्या करेगा, ये उसी तरह का ऑब्जेक्ट बनाएगा जो हमें अपने स्कीमा के लिए चाहिए, यानी ये सेशन आईडी निकालेगा, उससे पेमेंट इंटेंट निकालेगा, फिर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकालेगा, अगर है तो निकालेगा, नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको क्या करता जाएगा, नल करता जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बल्कि ये पूरा रिटर्न ही कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये ऑब्जेक्ट कंपैटिबल होगा किसके साथ, हमारे मोंगोडीबी स्कीमा के साथ। ठीक है, लेट्स डू दैट। हमारा सेशन ये ब्रेक कर रहा है एंड व्हाट इज़ इट फॉर दैट। ओके, ये बेसिकली इसलिए ब्रेक कर रहा है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, .js। यस, ठीक। तो अब लेट्स सी, मैं इस फंक्शन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको सेशन पास कर दूंगा, और ये मुझे जाके क्या देगा, कॉन्स्ट ORDER OBJ। ठीक। अब जस्ट टू अवॉइड रश से बचने के लिए, चूँकि ये यूटिलिटी फंक्शन है ऑर्डर बिल्डर के नाम से, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा
और अपने बैकएंड पे जाके यहाँ पे एक यूटिलिटी का फ़ोल्डर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक। इसमें जाके मैं एक नई फ़ाइल बनाऊँगा और इसको नाम दूँगा utils.js और इसके अंदर ये फंक्शन पेस्ट कर दूँगा। तो इसका काम सिर्फ ये है, जब भी ये कॉल होगा इसको हम क्या पास करेंगे, सेशन का ऑब्जेक्ट, और ये रिटर्न क्या करेगा, हमारे स्कीमा के मुताबिक कंपैटिबल ऑब्जेक्ट। नाउ इफ़ आई कम बैक अगेन, मुझे अब वो वाला ये वाला फंक्शन यहाँ यूज़ करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने ये सेपरेट फाइल में मूव कर दी है। सो लेट्स डू दैट टू import BUI order builder from utils, और ये order builder जो है that's being used in here। और अब ये जो ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा 100% कंपैटिबल होगा अगर चैट जीपीटी ने मुझे सही जनरेट करके दिया हुआ तो DB में स्टोर करने के काबिल है, ठीक है। DB कंपैटिबल OBJ, ठीक। तो यहाँ पे जाके क्या सर वो करूँगा, जो हमने सर जी जी, और वो जो हमने भी बनाया वो से स्कीमा से मैच करवाएगा और उसमें डाटा स्टोर यस कराएगा। यस यस यस, यूटिलिटी फंक्शन इसीलिए उसे कहा है कि उसका सिर्फ इतना काम है कि देखें हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट हमें कौन दे रहा है, स्ट्राइप सेशन दे रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए डेटाबेस में सेव करने के लिए, वो किस तरह का चाहिए, जो हमारे स्कीमा के साथ कंपैटिबल चाहिए। अब स्ट्राइप एक अलग एप्लीकेशन है, वो जो ऑब्जेक्ट दे रही है उसका अपना फॉर्मेट, उसका अपना स्टाइल है। हमने जो DB में ऑब्जेक्ट स्टोर सेव करना है उसका अपना फॉर्मेट, उसका अपना स्टाइल है। तो ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो इन दोनों को कंपैटिबल बनाने के लिए मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन लिखा, और एग्जैक्टली वक्त जो आप कह रहे हैं वही है कि हमने सेशन स्ट्राइप सेशन का ऑब्जेक्ट इसको दिया और इसने इस ऑब्जेक्ट को उस सांचे वहाँ में पर डाल पास दिया, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में डाल दिया जो मुझे चाहिए DB में। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो ऑर्डर का मॉडल है ऊपर बनाया था, ऑर्डर डॉट क्रिएट, ये तो आपको पता है सिंपल, और इस क्रिएट में क्या पास करूँगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो मुझे कंपैटिबल बना के दे रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द चैट जीपीटी, और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी यही काम कर रहा होगा कि वो कह रहा है कि बिल्डर ऑब्जेक्ट्स में सेशन पास करें, ये आपको ऑर्डर डेटा देगा और उसको ऑर्डर डॉट क्रिएट करके आप क्रिएट कर लें, ठीक। अब मैं जब यहाँ पे जाके इसे लेट सपोज मैं कहूँगा जी कि कॉन्स्ट न्यू ORDER ऑर्डर इक्वल्स टू दिस, तो मैं यही चीज़, ये जो न्यूली क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट, इसी को क्या करूँगा, एज अ रिस्पॉन्स पास कर दूँगा, किसको, दिस, ठीक। और अगर कोई एरर आया तो मुझे यहाँ पे कंसोल पे दिख जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। बल्कि हम क्या करें, अगर कोई एरर आए तो एरर को भी किधर भेज दे, फ्रंट एंड में भेज दे, हम बैक एंड पे आके एरर नहीं चेक कर सकते बार बार। तो मैं क्या कहूँगा जी, मैसेज इज़ गोना बी लाइक व्हाट, पहले तो मैं कहूँगा या तो मैसेज सेट करे क्या, ERROR $MESSAGE, या तो ये मैसेज दिखाए, और अगर ये ना मिले तो इसे क्या मिले, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ऑर्डर could not be created, something went wrong, that's it। और अगर ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एक सक्सेसफुल ऑर्डर मिलेगा हमें। और ये सक्सेसफुल ऑर्डर हमें कहाँ जाके रिसीव होगा, फ्रंट एंड के सक्सेस के पेज पे, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दे दूँ, क्योंकि अब फिर मैंने बैकएंड से डेटा का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो रेस्ट डॉट लाइन आइटम तो नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा सिर्फ कि रेस्ट में क्या आता है, और यहाँ पे जाके भी देखूँगा कि रेस्ट में क्या आता है, ठीक है जी। सो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वंस आई डू दिस, तो मेरे मोंगो DB में जाके क्या क्रिएट होना चाहिए, ऑर्डर की कलेक्शन क्रिएट होनी चाहिए, और ऑर्डर की कलेक्शन में एक आइटम इंसर्ट होना चाहिए। तो एहतियातन मैंने बैकएंड पे भी यहाँ लॉग करके देख लिया कि ये जो अगर सेशन का ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, और कन्वर्ट होने के बाद जो कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है स्कीमा कंपैटिबल वो किस तरह का आ रहा है, ये दोनों लॉग्स हैं मेरे पास। यहाँ मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, एंड अब मैं इसे कंट्रोल S कर देता हूँ ताकि मेरा सर्वर एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाए। सर्वर इज़ रीस्टार्टेड,
एवरीथिंग सीम्स गुड एज ऑफ नाउ. नाउ लेट्स गेट बैक. और इसको यहाँ से जाके आप, क्या हो रहा है भाई, ये करें और यहाँ से जाने के बाद दोबारा से ऐड टू कार्ट करें. लेट्स गेट बैक. इसको once again make it almost 3 and proceed to checkout. Stripe payment, checkout. Let it go to that. Let's do this. 424242424242. Any future date, any CVC name. Before paying, let us check. हमारी दोनों कंसोल्स क्लीन है. अच्छा ये क्लीन नहीं है, वाई इट इज़, ये कुछ पिछला स्टेटस पिक कर रहा है, बट लेट्स सी. और ब्राउज़र का कंसोल क्या कहता है हमें अभी तक. अच्छा ब्राउज़र का कंसोल हम ओपन नहीं कर सकते, हम आगे अगले पेज पे. लेट्स पे इट नाउ. पेमेंट सक्सेसफुल, वी आर रीडायरेक्टेड और यस वी गॉट द डेटा बैक. अच्छा अगर ये डेटा बैक आ गया है और हमारा सर्वर भी क्रैश नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक ऑर्डर क्रिएट हो चुका होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी. यहाँ पे जाके आप ई कॉमर्स पे जाएं. ऑर्डर्स आ गया और इस पे हमारा एक नहीं 2 ऑर्डर क्रिएट हुए, मे बी एक इससे पिछला वाला ऑर्डर. ठीक है. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली. अच्छा अब देखें लाइन आइटम में हमारे उस प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट था, तो एक ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, क्वांटिटी भी आ चुकी है, यूनिट प्राइस भी आ चुकी है और टोटल अमाउंट भी आ चुकी है. तो वो जो हमने ऑब्जेक्ट कंपैटिबिलिटी के लिए बनाया था, इसका मतलब है दैट रिमेन्ड सक्सेसफुल. तो स्टेटस देखें, हमारा ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है और पेमेंट स्टेटस क्या है, पेड है. ऑर्डर स्टेटस का मतलब है कि अभी हमने डिलीवर नहीं किया और जिस बंदे ने ऑर्डर किया है उसने पेमेंट कर दी हुई है. सो दैट्स इट. ये हमारा आखिरी स्टेप था. तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, यूज़र को फ्रंट एंड में क्या दिखाना है. फ्रंट एंड में हमने यूज़र को ये नहीं दिखाना, सिर्फ फ्रंट एंड में अगर चाहें कि हम यूज़र को ट्रैकिंग की फैसिलिटी दें, यानी यूज़र अपने ऑर्डर को क्या कर सके, ट्रैक कर सके, तो यहाँ पे हम यूज़र को एक कोई भी इसमें से आईडी पिक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप प्राइस आईडी है, कोई भी आईडी यहाँ से जो यूनिक है वो पिक करके यूज़र को दे सकते हैं कि यार दिस इज़ योर आईडी इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर ऑर्डर. ठीक. तो उस बेस पे हम यूज़र की ट्रैकिंग करवा सकते हैं. बट अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल यहाँ पे कुछ भी ना करें, ऑलरेडी सक्सेस का मैसेज आ रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल, दैट्स इट, एंड ऑर्डर कंफर्म सक्सेसफुली. सर ऑर्डर ट्रैकिंग भी हमें स्ट्राइप देगा या नहीं, खुद ऑर्डर ट्रैकिंग हम खुद कर सकते हैं, वो तो सिंपल. चलें लेट्स डू इट. मैं ये चाहता हूँ कि ये जो न्यू ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है ना, ये न्यू ऑर्डर का ऑब्जेक्ट हमें एक आईडी भी दे. लेट्स सी. अभी हम ऑर्डर ट्रैकिंग कर लें या ना करें, बिकॉज वैसे सर कर ले. अलग खपे में पड़ जाएंगे. सर वो इसके बाद कर लेंगे ना जब हम एडमिन पैनल में चलिए. अपना डाटा स्टोर कर. हाँ यस ये कर सकते हैं, या फिर हम ये एक और काम कर सकते हैं. देखें जब इसने ऑर्डर क्रिएट किया है तो इसने एक आईडी दी है हमें, ये वाली. ठीक है. लेट्स सी. बाद में ये वाला ऑर्डर क्रिएट हुआ है तो हम देखते हैं ये वाली आईडी इसने दी हुई है, तो यही आईडी हम उसे यूज़र को ट्रैकिंग नंबर के तौर पे दे सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ वन. तो ये आईडी हमें किस में मिलेगी, मे बी यहाँ पे आके, सॉरी किधर गया सक्सेसफुल पे, यहाँ से आके रेस डॉट अंडरस्कोर आईडी. तो ये बेसिकली किसकी आईडी है, हर क्रिएट होने वाला ऑर्डर, यानी जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा तो हर ऑर्डर क्रिएशन के वक्त क्या मिलेगी, एक, जैसे हमें पता है हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी है. तो इसका मतलब है फ्यूचर में जब भी किसी बंदे को ये ट्रैक करना होगा कि उसका ऑर्डर किस स्टेट में है, तो वो इस आईडी को सर्च बॉक्स में डालेगा, एंटर प्रेस करेगा, बैकएंड से आके यहीं से ये इस पर्टिकुलर आईडी को मैच करके ये ऑब्जेक्ट उठाएगा और फ्रंट एंड पे यूज़र को दिखा देगा ये वाली चीज़ कि आपका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग में है, डिलीवर्ड में है, शिप्ड में है, प्रोसेस्ड में है, किस में है. तो ये आईडी हमें चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल अंडरस्कोर आईडी, बाकी कुछ भी नहीं देते. हमें रिस्पांस में से सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, आईडी. और इस आईडी को हम यहाँ पे कर देते हैं दिस, और जहाँ पे ये हमारा ऑर्डर स्टेटस है ना, दो चीज़ें करते हैं, एक आईडी और एक क्या,
ऑर्डर स्टेटस, ताकि यूज़र को बता सकें कि योर ऑर्डर इज़ पेंडिंग एंड योर ट्रैकिंग आईडी इज़ दिस। तो यहाँ पे निकालते हैं जी ऑर्डर डॉट स्टेटस। सो लेट मी मेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर। लॉग के लिए सिर्फ हमें इस ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, एक चाहिए हमें ऑर्डर स्टेटस और दूसरा हमें क्या चाहिए, लेट्स सी दैट इज़ गोना बी आईडी। और आईडी में ये ऑर्डर स्टेटस हमें कैसे मिलेगा, रेस डॉट ऑर्डर स्टेटस ये मिलेगा और फिर हमें रेस डॉट अंडरस्कोर आईडी मिलेगी। एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पे भी हमें ये मिलेगी और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर लें, कॉन्स्ट ORD ये, और मैं इसी को लॉक कर लेता हूँ। मुझे यानी इस पूरे रिस्पॉन्स में से ये जितना कुछ सामने दिख रहा है ना, इस पूरे में से मुझे क्या दिखाना है, सिर्फ एक ये आईडी और एक ऑर्डर स्टेटस। तो लेट्स गेट बैक, किधर गया भाई, ये दो चीज़ें दिखाओ। अगर और कोई चीज़ दिखानी है या अभी हमें नहीं पता, फ्यूचर में हमें पता लगी तो हम वो भी ट्रेस कर लेंगे। तो अब सेट ऑर्डर स्टेटस, इस स्टेट में क्या चीज़ पड़ी होगी, दो चीज़ें पड़ी होंगी। कौन कौन सी, तो ये यूआई पे इतना भद्दा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना जेसन और स्ट्रिंग के आईडी और ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज इस प्री को हम ख़त्म कर देते हैं। ऑर्डर कन्फर्म सक्सेसफुली, ये जब आएगा ना ऑर्डर कन्फर्म सक्सेसफुली, तो इसके नीचे हम क्या देते हैं, दिस इज़ योर ऑर्डर स्टेटस इज़, और साथ में हम देंगे दिस इज़ योर ट्रैकिंग आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी H1 और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, योर ट्रैकिंग आईडी, योर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी, और यहाँ पे क्या दें आप, दिस डॉट आईडी, ऊपर हम सेट करके आए हैं। और नीचे क्या लिखें इसके, P, और P में क्या लिखें, ORDER ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू जो भी ऑर्डर स्टेटस होगा डॉट ऑर्डर स्टेटस के लिए हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑर्डर स्टेटस। क्लियर। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, योर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी एंड योर ऑर्डर स्टेटस। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, अब हमें ये नहीं चाहिए सेशन आईडी, दैट्स समथिंग विच इज़ सिक्योर, डोंट शो इट टू द यूज़र। तो ये जस्ट हमें उस वक्त तक के लिए चाहिए थी जब तक हमारा ये नहीं हो रहा था। सो नाउ ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड सक्सेसफुली, योर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी, बहुत बड़ा मैसेज हो गया। सो लेट्स मेक इट P ठीक, ऑर्डर कन्फर्म सक्सेसफुली, योर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी एंड योर ऑर्डर स्टेटस। अब हम एक फाइनल ऑर्डर प्लेस करके दोबारा देखते हैं, ताकि हमारे पास ये सारा कुछ ठीक काम कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर कस्टमर की तरफ से प्लेस होंगे वो एडमिन पे शो करेंगे, और फिर हम अगली क्लास में करेंगे सॉकेट आईओ को डिस्कस, फिर ताकि हम जब ऑर्डर प्लेस होता है तो कस्टमर एडमिन को क्या चला जाए, एक नोटिफिकेशन चला जाए। सो वंस अगेन go back to this, let's come back, let's delete the existing orders, ठीक है। now we don't need these orders because we will, so इसको delete कर दें और इसको भी कर दें delete, everything is flushed। now come back to this और यहाँ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाएं। It's $2, that's fine। this and 12:30 CVC, name is this, payment।
तो अब हमें ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ट्रैकिंग आईडी भी मिलनी चाहिए, ठीक। अच्छा, ये ट्रैकिंग आईडी हमें नहीं दे रहा, उसकी वजह हम देख लेते हैं कंसोल पे दे रहा है या कंसोल पे ही नहीं दे रहा। लेट्स सी, कंसोल पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और कंसोल पे हमें क्या दे रहा है, दोनों चीज़ें अनडिफाइंड दे रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्स में ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही, बट दैट्स फाइन फॉर नाउ। इसको हम डिबग करते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट डिज़ायर्ड। इसने एक के बजाय कितने ऑर्डर क्रिएट किए हैं? 3, और तीनों सेम किए हैं, 280 280 280 280 280। कुछ ना कुछ गड़बड़ अभी भी हो रही है। सॉरी, नहीं आईडी सेम नहीं है, सेशन आईडी सेम है, ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे सर्वर पे जाएं और यहाँ पे आपको कितने ऑब्जेक्ट दे रहा है, एक यानी डीबी कंपैटिबल ओबीडी कितने, ओबीजी कितने दे रहा है। डीबी कंपैटिबल ओबीजी कहीं नज़र आया तो मुझे बताइएगा। नहीं, ये तो ठीक दे रहा है। वैसे हम यहाँ इफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर ये ऑलरेडी ऑर्डर डेटाबेस में क्रिएटेड है तो दोबारा ना करें, लेकिन इसको होना नहीं चाहिए। लेट्स इसको ऑन करके हम करते हैं। सो वी गॉट 2 सॉल्यूशंस और वो हमने एक्सप्लेन किए हैं जी कि बेसिकली हमारा ये यूज़ इफेक्ट 2 दफ़ा चल रहा है। व्हेन पेज लोड्स यूज़ इफेक्ट ग्रैब्स द सेशन आईडी फ्रॉम द यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा सेशन आईडी इनिशियली क्या है, नल है। जब पहला यूज़ इफेक्ट चलता है तो वो क्या करता है, सेशन आईडी को अपडेट करके नई आईडी डालता है। फिर जब दूसरा यूज़ इफेक्ट चलता है तो दूसरे यूज़ इफेक्ट में फिर सेशन आईडी में चेंज आता है यहाँ पे, और हमने इसे डिपेंडेंसी एरे में रखा हुआ है, तो यूज़ इफेक्ट गेट्स ट्रिगर ट्वाइस। तो इस मसले को अवॉइड करने के लिए बैक एंड फ्रंट एंड 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि उसने सिंपल एक बुलियन वेरिएबल या बुलियन स्टेट ली और उस बुलियन स्टेट को उठा के यूज़ इफेक्ट के अंदर पहला काम उसने यही किया कि अगर ये हम ऑलरेडी लगा रहे हैं कि इफ़ अगर सेशन आईडी नहीं है तो यहाँ से क्या हो, रिटर्न हो जाए। हम इसको अपडेट करके ये लगा रहे हैं कि अगर सेशन आईडी नहीं है तब भी रिटर्न कर जाए, या अगर ये एक दफ़ा कॉल हो चुका है तो फिर भी क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। और तीसरा ज़ाहिर है कॉल सेट कॉल्ड को कहीं ट्रू करना है, सेट कॉल्ड ये वाला ट्रू करना है फाइनली में। फाइनली का पता ना आपको, ट्राई है, ये कैच है और ये फाइनली है। फाइनली का मतलब ये होता है कि चाहे ट्राई ब्लॉक चले चाहे कैच ब्लॉक चले, फाइनली दोनों सूरतों में लाजमन चलेगा। अब ये रिपीट, ये डुप्लीकेशन कॉल बैकएंड पे नहीं जाएगी। हमने बैकएंड का फिक्स नहीं किया, लेकिन अब मेक श्योर कि ये बैकएंड की डुप्लीकेट कॉल नहीं जाएगी। लेट्स गो इट अगेन, लेट्स अगर ये डुप्लीकेट कॉल फिर जाती है बैकएंड पे, यानी दो ऑर्डर स्टोर होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बैकएंड पे भी जाके ऑर्डर की आईडी के बेस पे चेक करेंगे टू मेक श्योर के आर डुप्लीकेट ऑर्डर्स डोंट सेव। वो अभी देखते हैं। अच्छा, नाउ लेट मी गो बैक टू दिस वंस अगेन। अच्छा, ये हमारे पास ये इशू भी नहीं आ रहा, तो हम लॉग लगा के इसको भी देख लेते हैं कि ये इशू क्यों है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैकएंड पे रिस्पांस में आएगा क्या क्या, रेस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी भी आएगा और रेस्ट डॉट ऑर्डर स्टेटस भी आएगा। तो हम यहाँ पे लॉग करके देख लेते हैं कि क्या बैकएंड से आ रहा है या नहीं आ रहा। सो इसको मैं सिर्फ ये कर देता हूँ रेस, और इसको मैं सिंपली ये कर देता हूँ। सो और जहाँ से ये बैकएंड से सेट हो रहा है, कहाँ से सेट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से। तो ये अब मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो नया ऑर्डर आ रहा है, इस नए ऑर्डर में वो आईडी और ऑर्डर स्टेटस किस तरह पड़ी हुई है, दिस, क्योंकि यही जा रहा है ना फ्रंट एंड पे।
So now after fixing these couple of things, let's get back and finally test it again. हमारे कितने फाइनल फेल हो चुके हैं, हम हर दफ़ा फाइनल करते हैं, बट एवरी टाइम यू फेस एन एरर यू लर्न समथिंग न्यू. एंड द गुड पॉइंट इज़ कि वो एरर मुझे आ रहे हैं तो मुझे सारे फ्लो का पता है कि इस एरर को कैसे टैकल करना है, इस एरर को कैसे हैंडल करना है. आप अगर करें तो आपको वेरी फर्स्ट टाइम आएंगे तो मे बी यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि यार व्हाट्स हैपनिंग इन हियर. सो कम बैक 14, once again make a payment, once again do this, check out, and अब हमें कंसोल पे वो दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर, दोनों ब्राउज़र के कंसोल पे भी. अच्छा पहले तो ये चेक करें कि ऑर्डर डुप्लीकेट हुआ या नहीं हुआ. सो ऑर्डर इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, दैट एरर इज़ फिक्स्ड. नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि हमने ब्राउज़र पे चेक करना है कि वो जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने लॉग की हुई थी, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास पूरा न्यू ऑर्डर आ रहा है, और इस न्यू ऑर्डर के अंदर हमें क्या चाहिए, न्यू ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID. तो डॉट अंडरस्कोर ID यहाँ पे आ रही है, और डॉट अंडरस्कोर ID के साथ हमने क्या कहा था, ऑर्डर स्टेटस. तो ऑर्डर स्टेटस भी है मेरे पास यहाँ आ रहा है, विच इज़ पेंडिंग. तो वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? सर ये न्यू ऑर्डर के अंदर है तो हम लोगों को न्यू ऑर्डर नहीं लिखाना होगा. सो ओह दैट्स अ ग्रेट पिक, दैट्स अ गुड कैच बाय द वे. सो लेट्स सी, सक्सेस के पेज पे जाएं और यहाँ पे क्या लिखें, रेस डॉट न्यू ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID. ठीक है, रेस डॉट न्यू ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस. ये ऑर्डर बनाएगा और ये बाकी काम सही काम करेगा. वंस अगेन फाइनल कॉल. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू इट दिस वे. सर इस बार दो डालें. दो डालते हैं, ये दो डाल के 123 इसके बन गए. दोनों को मिला के हमने 300 के लगभग बनाना है, ऐसे ही बन गए. सो दिस वन, दिस वन. अब ऑर्डर एक ही क्रिएट होगा, लेकिन इस वक्त देखें एक ऑर्डर के अंदर लाइन आइटम एक ही है ना. अरे तो अब जो ऑर्डर क्रिएट होगा वो भी ऑर्डर एक ही क्रिएट होगा, लेकिन उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो कितने क्रिएट होंगे, दो. तो अगर इसी तरह एक ऑर्डर में 10 आइटम्स हों तो वो 10 काइंड ऑफ लाइक, ठीक है. तो लाइन आइटम्स हमारे नए ऑर्डर में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए. और ऑब्वियसली उस पूरे ऑर्डर की ट्रैकिंग ID भी कितनी होगी, एक ही होगी. तो आइटम्स नंबर यानी मल्टीपल आइटम्स और मल्टीपल ऑर्डर्स को मिक्स नहीं करना. ऑर्डर इज समथिंग एल्स. एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, इन शॉर्ट. या सो हमारा ऑर्डर स्टेटस क्या है, दिस. अब अगर ये पेंडिंग है तो इसे कंडीशनली क्या कर लें, रेड कर लें, ताकि वो पता लगे यार अभी आपका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है. बट दिस इज़ योर ट्रैकिंग ID. नॉर्मली जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको जो ट्रैकिंग ID मिलती है वो आप कस्टमर को के ईमेल पे ईमेल भी कर देते हो, क्योंकि हो सकता है कस्टमर यहाँ से नोटिस ना करे, या कस्टमर ऑर्डर ट्रैकिंग को कॉपी करना भूल जाए, दोबारा तो कहीं नहीं दिखेगी उसको. तो आप यहाँ पर शो करें, लेकिन यहीं पे अब अगेन मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली ये होना चाहिए कि जब ये ऑर्डर डेटाबेस में क्रिएट कर चुका है तो यहाँ पे आप क्या करें, एक फंक्शन कॉल करें, क्या, सेंड ईमेल. और ये सेंड ईमेल क्या करेगा, आपने कस्टमर को कंफर्मेशन भी देनी है ना, कंग्रेचुलेशन यू हैव प्लेस्ड योर ऑर्डर, दिस इज़ योर ट्रैकिंग नंबर, यू विल गेट योर ऑर्डर इन 3 days, एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर ऑर्डर दिस इज़ योर ID, यूज़ दिस ID. और नीचे लिंक दे दें कि एक्सेस दिस लिंक टू ट्रैक योर ID. तो इसका मतलब है हमें ईमेल भी भेजनी चाहिए. वो तो कॉन्टैक्ट अस में करेंगे ना, तो वो बात तो एक नहीं होगी. क्या मतलब कॉन्टेंट में? कॉन्टैक्ट अस में वो ईमेल वाला सिस्टम ही डालेंगे कि किसी यूजर ने भेजनी हो या ईमेल तो हमने ली भी है ना ऑलरेडी. नहीं. सॉरी, वो नीचे सब्सक्रिप्शन में लगेगा कि यूजर ने अगर नोटिफिकेशन. वो अलग चीज़ है ना बेटा, वो मार्केटिंग पर्पज़ है. ये इवेंट बेस्ड ट्रिगर है. इवेंट बेस्ड ट्रिगर का मतलब क्या है कि जब कोई हैपनिंग, जो कोई इवेंट अकर हो तब यूज़र को ईमेल भेजो.
वो तो जब तुम्हारी मर्जी, जब तुम मार्केटिंग करो, ये तो हर ऑर्डर पे लगनी है, ठीक है। यानी जब भी ऑर्डर क्रिएट हो तो यूज़र को कंफर्मेशन नहीं देनी, या एसएमएस के ज़रिए देते हैं या ईमेल के ज़रिए देते हैं या दोनों यूज़ करते हैं, तो वो लॉजिक कहाँ इंप्लीमेंट होगी, जहाँ मैंने कमेंट के साथ फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन इस ऐसे तो ईमेल ही जाएगा ना, इसके लिए लाइब्रेरी वगैरह कुछ चाहिए। जाहिर है मैं पूरा यूटिलिटी फंक्शन लिखूंगा ना यहाँ, ये सेंड ईमेल अभी तो कॉल करके जस्ट डमी बता रहा हूँ ना, एक पूरा यूटिलिटी फंक्शन लिखूंगा, उसके लिए नोड मेलर की लाइब्रेरी इस्तेमाल करूँगा, और फिर जब भी कोई यूज़र ऑर्डर क्रिएट होगा तो ये ऑर्डर हमारे डेटाबेस में सेव होगा, 1 स्ट्राइप पे सेव होगा, 2 यूज़र को ईमेल जाएगी, 3 एडमिन को नोटिफिकेशन जाएगा, 4 असल रियलिस्टिक ई कॉमर्स वेबसाइट में ये इतना फ्लो होता है। बट अभी मैं ईमेल क्रिएट नहीं कर रहा, अभी तक हमारा ये जो एडमिन क्रिएशन का फ्लो है, नाउ यू कैन सी हमने जो अभी ऑर्डर क्रिएट किया था उसमें कितने आइटम्स आ गए हैं, 2 आइटम्स आ गए हैं, और वो दोनों आइटम्स की जो जो क्वांटिटी है, इसकी 20 क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट इतनी बनी है, और दूसरे ऑर्डर की आपके पास इतनी क्वांटिटी है, और इतनी क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट इतनी बनी है, ठीक है। आई डोंट नो ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे एक ही जैसे, ये है फैशन मेंस स्टेनलेस और ये ठीक है डिफरेंट आ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ, अभी जो भी इसमें इनकन्सिस्टेंसीज या एरर्स या इश्यूज़ हैं वो हमने फिक्स करने हैं। बट लेट्स, अभी देखिए फ्लो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बट फ्रंट एंड से कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, बैक एंड पे जाके यहाँ पे एक टेबल बनाना है, और उस टेबल में, अच्छा ये ऑर्डर किस यूज़र ने प्लेस किया है ये भी हमारे पास है इन्फॉर्मेशन ईमेल का नेम है। कस्टमर के अंदर। नेम नहीं ये नहीं चाहिए, हमें यूज़र की आईडी चाहिए बेसिकली। यूज़र आईडी नहीं। वैसे तो ईमेल की बेस पे यूनिक हो सकता है कि ज़ाहिर है ईमेल यूनिक होता है, लेकिन बेहतर होता है कि अगर हमें क्या मिलता, कस्टमर की आईडी मिलती। चलें आगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम कस्टमर की आईडी दोबारा भेज देंगे इसमें। तो दैट्स इट फॉर नाउ, और अब हम ये अगली क्लास में शुरू करते हैं कि हमने कैसे बेसिकली तो सारे कंसोल लॉग हटा के यस, बिकॉज यहाँ से तो हट गए ना सारे। नीचे कहाँ पे? ये क्या चैनल के बाद नहीं ये तो तब आएगा जब एरर आएगा, तो ये तो चाहिए ना हमें, एरर ट्रैक नहीं करना। ये तो फ्रंट एंड पे शो होना चाहिए, कंसोल लॉग क्यों लगा? फ्रंट एंड में शो हो रहा है ना साथ ही, लेकिन हो सकता है कि सम टाइम एरर के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी सेट ना हो, तो फिर फ्रंट एंड में भी जनरल मैसेज आएगा, तो डिटेल्ड मैसेज देखने के लिए फिर हमें लॉग देखना पड़ेगा सर्वर पे एहतियातन। और सक्सेस पेज पे जाएं, यहाँ से ये भी हटा दें। 1 मिनट, सारे पानी पीते हैं, मैं 2 मिनट 5-10 मिनट की ब्रेक करूँगा। सो लेट्स सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एवरीथिंग इज़ वेल, ओके ओके ओके। सो लेट्स stop this for now.